इतना पीछे तो धक्का दिया सुनील अंदर करी मैं। अरे एकदम मोहित न जानती सार मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मेरे कपड़े फाड़े, उन्हें नए कपड़े फाड़ के मेरे गला बदतमीजी करी या नीला भी करी। और मोहित ने एकदम बंदूक लाके मेरे माथे पर रखी, मेरा पेशाब जो मेरा बाथरूम भी सिलवार के मैं ही लिकट गया। इनका क्या क्या नाम है एक बार बताएंगे आप जरा? इसका नाम अनिल है जी। और दूसरे का? इसका नाम सुनील है। ये वहीं के रहने वाले पड़ोस में ही? और इनका क्या नाम है? इसका नाम मोहित है जी, जिन्होंने मेरे साथ माथे पर गन रखी, मेरे मुंह में कपड़ा दिया। पिस्टल थी इनके पास। मैंने ये खबर आपने कल देखी थी, जिस खबर को आपने बहुत ज़्यादा शेयर किया। लाखों लोगों ने इस खबर को देखा और हर कोई ये सोचकर हैरान था कि आखिर एक महिला के साथ एक समाज में ऐसा कैसे हो सकता है। जिनकी तस्वीरें आपने देखी, कल देखी, अब फिर से देखी, उन तस्वीरों में से एक शख्स आपको दिखाई दिए, सुनील कुमार, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब इन्हीं से सीधे तौर पर मैं जुड़ूंगी, बात करूंगी कि आखिर इतने गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत है कि ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। वरना बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि दूसरा पक्ष सामने नहीं आता क्योंकि उस पक्ष में कोई सच्चाई होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ सुनील कुमार मौजूद है। सर, सभी ने ये खबर देखी है, हर किसी की आंखों में शायद आंसू थे, उस महिला की आंखों में आंसू देखकर हजारों लोगों ने अब तक इस खबर को शेयर कर दिया। आज आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? राजौंद का रहने वाला हूँ मैं। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सभी बेबुनियाद झूठे आरोप हैं जी। और उसकी ये बल्कि हमारी जो ये जिस चीज़ पे झगड़ा, ये पुराना मकान गेट है जी, जो वो कह रही है नहीं कि ये बंद कर रहे हैं मेरा गेट को, बिल्कुल उसने ही अपना गेट बंद कर रखा। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले मुझे शुरू से समझाइए कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये उनके गेट की तस्वीर है आरती? हाँ जी, हाँ जी, ये आरती के गेट की तस्वीर है जी। ये मेरे गेट को बंद करना चाह रही है, तो इसलिए मैं जहाँ पे इसका जो पुराना गेट है नहीं वो वहीं पर लगा के रखे। और जो आरोप झूठे लगाए हैं, मुंह में कपड़ा डाला, बंदूक निकाली, कहीं पे कहती है कट्टा लेके आए घर पे चार जने। बंदूक है भी आपके पास? हाँ, बंदूक है, वो है मेरी लाइसेंस ही। मतलब है तो सही आपके हाँ, पास? हाँ बिल्कुल है जी। तो मतलब किसी को डराना हो आप डरा तो सकते ही हो? नहीं 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 नहीं, ये मतलब गांव में किसी से भी आप पता कर सकते हो क्या बात है। हमारा कोई मैं बात ही पूछना चाह रही हूँ कि बात क्या है। 3 लोगों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो 3 लोग कौन है? एक तो आप ही हो? हाँ, एक मेरा बेटा, एक मेरा भाई है मोहित है, एक अनिल है। तो मारपीट हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि जानकारी ऐसी है जो आरती ने बताई कि समझौता करने के लिए आपने उनको फोन किया, वो अपने घर आई भी और उन्हीं के घर के अंदर घुसकर आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बिल्कुल गलत है जी, कोई समझौता नहीं हुआ। 5 तारीख को ये अपने आप ही अपने आरती को? नहीं, कोई नहीं, हमने कुछ नहीं बुलाया किसी को जी। 5 तारीख को अपने आप ही, हमको पता भी नहीं है, ये हमारी दरखास्त दे आई थाने में। 6 तारीख को सुबह ये मेरे मकान पे आई, मेरी दीवार की ईंटें पाटने लगी। तो मम्मी और मेरी वाइफ वहाँ मिस्त्रियों की चाय देने के लिए आई थी, तो मम्मी को उसने काट लिया, बाजू पे काटा, और वाइफ को भी धक्का दे दिया, ईंटें बरसाई, उसके भी बल्कि अंगली पे फ्रैक्चर हो रहा। तो लगाइयों के कहे सुनी हुई, हम तो मौके पे भी नहीं थे वहाँ पे। तो हॉस्पिटल में अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हुई कोई मारपीट, हॉस्पिटल में वो बेसुध हालत में पड़ी थी, उस हालत का जिम्मेदार कौन है? वो कैसे पहुंच गई हॉस्पिटल? पता नहीं मैम, उसके बारे में तो सरासर जमा बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है। बहुत ही झूठी औरत है जी वो। झूठी कैसे? आपकी कौन लगती है वो? वैसे तो हमारी मतलब पड़ोस में तो बेटे भाई लगा जी हमारा, रिश्तेदारी में उसकी घरवाली है जी, भाई लगा पड़ोस में। रिश्तेदारी में आपकी? हाँ, बस रिश्तेदारी होगी। कितने सालों से रह रहे हैं आप और वो तो गांव में तो कभी टिकती नहीं है जी। मतलब उसका कोई भी पता करवा सके उसके करैक्टर के बारे में और हमारे करैक्टर के बारे में। पति क्या काम करते हैं? उनके साथ में नहीं थे उस दिन? नहीं, वो तो आई नहीं। उसका ससुर भी साथ में नहीं है। क्यों? उसको ससुर को पीटती है
अपने पति को पीटती है और अपनी सास को पीटती है। लेकिन आरती ने तो कहा कि जो 12 साल का उनका बच्चा है वो भी मारपीट के समय पर मौजूद था, वो सामने आया था, छुड़ाने आया था और बच्चे को भी मारा गया, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। बिल्कुल गलत आरोप है जी, गलत। कोई फोन छीना था, वो वीडियो बना रहा था बच्चा मारपीट की और आपने फोन छीन लिया सब कुछ डिलीट करने के लिए कि अगर तू ऐसा दिखाएगी जान से मारने की भी धमकी दी थी। हम तो मौके पे नहीं है मैम, लगाई है झगड़ा। आप 6 तारीख को मौके पर थे? नहीं, हम मौके पे नहीं थे। जिनकी तस्वीरें दिखाई उनमें से कोई एक हो? नहीं, एक भी नहीं था जी, कोई मौके पर नहीं? कोई भी नहीं। आप जाके निष्पक्ष जांच कर सकते हो। तो पुलिस ने लोकेशन वगैरह ट्रेस करवाई थी, आप उस दिन कहाँ थे? हम तो खेत में थे जी, और बाकी जो पुलिस भी आई है मौके पे देख के गई है, तो वो भी कह रहे हैं, बोले भाई जहाँ जिसका वो बना लो। तो सबसे पहले आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? नहीं, आरती ने करवाई थी। सबसे पहले उन्होंने सबसे करवाई पहले थी। आरती तो आपने क्या कंप्लेंट दर्ज करवाई कि आपके घर में वो घुसती हैं, औरतों के साथ मारपीट करती हैं, चोरी का भी इल्जाम लगाया आपने उनके ऊपर? हाँ, लड़ाई झगड़े में उसकी सोने चोरी का? हाँ, एक चैन लेगी, एक कानों की बाली लेगी, बल्कि कुसुम की जी, झगड़े में। कुसुम मेरी वाइफ है जी, और उसका बल्कि जो वो डाट है उसके घर वाले को मिली है, वो बाली नहीं मिली है। कैश वगैरह भी लेकर गई थी, ऐसा भी कुछ? नहीं, कैश नहीं लेगी। कैश लड़ाई झगड़े में कैश का क्या वो है जी, वो तो झूठ बोल रही है। कैश वो तो वो खुद भी कह रही हैं कि लड़ाई झगड़े में मेरे पास इतना समय कहाँ था कि मैं औरतों के साथ जाकर मारपीट करती, आपके घर में घुसती, क्योंकि उनका तो कहना था कि आप उनके घर में घुसे हो। नहीं, झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। एक बार FIR की कॉपी आप दिखा दें, क्योंकि FIR की कॉपी सुनील कुमार यहाँ पर राजौंद से लेकर पहुंचे हैं। कल ये खबर चलती है, हजारों लोगों ने इस खबर को शेयर किया, जिसके बाद आरती की खबर देखकर दूसरा पक्ष सामने आता है, सुनील कुमार सामने आते हैं, क्योंकि जो 2 तस्वीरें और दिखाई, एक इनके भाई बताए जा रहे हैं और एक इनके बेटे हैं, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने आरती की कनपटी पर बंदूक रखकर उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर उनके साथ मारपीट की, जानवरों जैसा सलूक किया। और उसके बाद जब उनके बेटा उन्हें छुड़ाने वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है, ऐसा आरती का कहना था। हालांकि कल जो खबर में आरती ने बताया वो IBN 24 ने आपको सुनाया, ताकि हम भी ये चाहते थे, क्योंकि वो विधायक से लेकर गृह मंत्री अनिल विज तक मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ भी इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में दूसरा पक्ष सामने आया जिन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में इंसाफ मिलता किसको है, क्या ये सच्चे हैं, क्या आरती सच्ची है, ये पुलिस जांच का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन आरती जिस तरीके से कल रो रही थी उसकी बातें भी सच्चे लग रही थी और सर की बातें भी सच्ची लग रही हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को हक है अपनी अपनी बात रखने का। लेकिन यहाँ पर पुलिस जांच का विषय जरूर बना हुआ है कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा। सर कुछ और भी कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा MLA 2-3 दफा पहले भी न्यूज पे आई है, हम शर्मांदे न्यूज पे आए नहीं है। आज मजबूरी में आपका हमने सहारा लेना पड़े IBN 24 का। हमारा पूरा ही परिवार सदमे में है जी, और वो बार बार कह रही है मैं जान से मरूंगी। कल को कोई हो गया तो झूठे आरोप आपने देख लिए है जी, कैसी आरोप लगा रही है वो झूठे वो हमारे पे। अगर कल ने उसने कोई सच्ची भी कर लिया तो हमारे पे दिक्कत आ जाएगी। सर ये तो देखिए पुलिस जांच का विषय है, वो अपने आरोपों को साबित करें या आप ये साबित करें कि आरोप बेबुनियाद है, तो ही जाकर पता लग पाएगा कि कौन सच्चा है। पुलिस मौके पे जाके देख आई है कि इस बात पे झगड़ा था। पुलिस ने भी ये बोलिया भाई ठीक है, जहाँ तेरा दरवाजा था तो लगा, जहाँ तेरा आरती तो वहाँ पे लगा, तो आगे इसका रास्ता क्यों बंद कर रही है? तो पुलिस पे भी झूठे आरोप लगा दिए उसने। तो हम तो बस इतना ज़्यादा तो कुछ मानना नहीं कहना भाई, यही है भी आप थोड़ा निष्पक्ष जांच करें इस चीज़ की, और हमारा पूरा परिवार सदमे में है जी। यानी कि आपका ये जितने आरोप हैं सब झूठे हैं जी। आपका ये कहना है कि महिलाएं भी अपने हकों का कई बार गलत, हाँ बिल्कुल गलत इस्तेमाल करके तभी इतना हो रहा है जी। तो राजौंद से सुनील कुमार पहुंचे अपना पक्ष रखने के लिए, और आपको इस पूरे मामले में क्या सच्चाई दिखाई देती है वो आप हमें जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जी, ये आरती का पुराना गेट है जी, ये और इसने ये बंद कर रखा है जी पूरा बिल्कुल चिनाई के साथ। ये मेरी दीवार है जी अलग से, इसकी तो 2 गली लगा जी, मेरी एक ही लगा जी। मैं जो ये गेट है ये यहीं पे बना लो, मैं सहमत हूँ इस बात से। ये सच है सर कि आपने इनके दरवाजे के आगे ईंटें लगा दी क्योंकि तस्वीर है उनके पास? नहीं ठीक है बात, वो मैंने मकान देड़ा नहीं और भी लग रही है जी, वो तो आगे भी वो मैं उठाऊंगा,
और रास्ता बंद नहीं कर रखा है मैंने, वो तो वैसे ईंट लगाई थी, मैंने मकान पाड़ा था तो जगह नहीं थी मेरे पास, वो ईंट उठाऊंगा। लेकिन वो इसी चीज से परेशान थे कि आपने उनके दरवाजे के आगे ईंटें कैसे लगा दी? नहीं, उसने तो खुद ही बंद कर रखा जी, ये रहा बार बार दिखा रहा मैं आपको। मतलब दरवाजा अंदर से ही बंद है? हाँ, अंदर से बंद, चिनाई के साथ बंद कर रखा है जी उसने। जो मैंने ईंट घेर रखी है उसके अपनी गली में, वो मैं उठाऊंगा, खाली करूंगा। ये आप देख सकते हैं, कल आरती ने यही दरवाजा दिखाया था, जिस दरवाजे के बाहर उन्होंने कहा था कि ये सुनील कुमार वाले पक्ष ने, जिनका घर साथ में लगता है, उन्होंने ईंटें लगा दी है। लेकिन अब घर के अंदर की तस्वीरें सामने आती हैं कि किस तरीके से सीमेंटेड दीवार से चुनाई कर दी गई है नीचे तक और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मामले की सच्चाई क्या है, ये फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।